बल्कि वो आपका टेंस टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 कर लेते हैं। अब के का मान बताना है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया। तो आपको एक पता होना चाहिए फार्मूला लिमिट का फार्मूला क्या होता है। तो लिमिट x टेंस टू अगर 0 हो साइन थीटा बाई थीटा अगर हो तो इसका वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 होता है। क्या होता है? तो 1 होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे साइन 3 थीटा हो और यहाँ पे भी 3 थीटा हो, तो भी इसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर भी वही फार्मूला लागू होता है। लिमिट x टेंस टू 0 हो और tan आपका कुछ भी हो, tan आपका मान लेते हैं 2 थीटा, तो नीचे भी 2 थीटा अगर हो तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो एक फार्मूला जिसे आपको पता होने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको क्या अप्लाई करने हैं, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसे देखा आपने कि लिमिट x टेंस टू 0 है और tan 3 थीटा को, ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, उसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट टर्म से अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो जैसे tan 3 थीटा था, tan 3x है यहाँ पे ना, तो उसमें हम लोग 3x से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमें 3x से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या कुछ नहीं किया, ऊपर 3x से और नीचे 3x से गुना भाग कर दिया। अभी भी tan 3x ही है जो क्वेश्चन में है। ठीक है, क्योंकि ये से आपका कट जाएगा, इसलिए कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं किया। अब यहाँ पे साइन में भी हम लोग वही करेंगे, साइन में भी हम लोग वही करेंगे। 7x है उसको जस्ट एज इट इज रहने देंगे, नीचे 7x से डिवाइड करेंगे तो हमें ऊपर 7x से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए आगे आपका क्या होगा। तो इस x से अब ऊपर से हम लोग जो बाहर वाला हमने लिखे हैं इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और ये जो 3 है वाटे में 7 है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकल जाएगा। और अब क्या आ गया, तो आपका आ गया लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे tan 3x अपॉन 3x और बटा में भी आपका sin 7x और 7x। ओके, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। लिमिट का एक प्रॉपर्टीज होता है कि आपके यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कुछ बहुत कठिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल सा प्रॉपर्टीज होता है कि जहाँ भी आप डिवाइड देखें दोनों तरफ आप लिमिट लगा दीजिए, कोई चेंजेस नहीं होगी। मल्टीप्लाई है तो भी लिमिट को दोनों में लिमिट लगा दीजिए और सेपरेट सेपरेट करके भी लिमिट अगर आप निकालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो यह एक अच्छी प्रॉपर्टीज है जो लिमिट को आसान बनाती है। तो ये तो कांस्टेंट है, उसे हम लोग रहने देते हैं बाहर और दोनों तरफ हम लोग नंबरेटर यानी कि अंश और हर दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं। ये आपका हो गया tan 3x बटे 3x और ये जो बहुत बड़ा सा यहाँ पे क्या है नंबरेटर है, डिवाइड का चिन्ह है, उसमें भी हम लोग x टेंस टू 0 करके लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया sin 7x अपॉन 7x। अब ये आपका क्या आ गया, इसका मान तो इस फार्मूला में मैंने लिख ही दिया है कि कुछ इस प्रकार से अगर आपको वैल्यू दिखे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका मान, इस टोटल का मान, इस टोटल का मान, इस टोटल का मान और इस टोटल का मान क्या हो गया, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया,
तो 3/7 इंटू 1/1, ठीक है, ये आपका 1 है। तो k का मान हमारा 3/7 आ गए हैं। तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए 3/7 क्वेश्चन में भी 3/7 दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे ए आपका दे दिया था। मैं आपको दिखा दूँ, आप कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूँ, ए दे दिया गया था। तो ए वाला कोई फार्मूला होता ही नहीं। और अगर यहाँ पे 0 मिस्टेक ही हुआ है, अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 3/7 होता, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने 4th नंबर देख लिया, 5th नंबर भी देख लेते हैं। 5th में आपसे क्या बोला जा रहा है, तो लिमिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और आपका कुछ इस प्रकार से एक इक्वेशन या फिर फंक्शन दे दिया है। तो इसे बनाने हैं, इसे बनाने के लिए चलिए हम वो ब्लैंक पेज पे ही चलते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। यहाँ जो आपका टेंस टू ए है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या, यहाँ पे अभी ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे x के जगह पे a रख दीजिएगा, तो a के पावर 5/2 माइनस a के पावर 5/2, ये तो कट के 0 आ गया। और नीचे x की जगह पे a रखिएगा तो √a माइनस √a, ये भी आपका 0 आ गया। तो या तो 0/0 फंक्शन हो या फिर ∞/∞ फंक्शन हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो हम सभी को एल हॉस्पिटल रूल लगाने पड़ते हैं। एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए, एल हॉस्पिटल चलिए जो भी हो, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे पेन टैब पे लिखने में परेशानी होती है साथियों। यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल में क्या करने पड़ते हैं, तो हमें नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट हम लोग लिख लेते हैं x टेंस टू a और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करिएगा dy/dx, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x के पावर 5/2 में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस तरफ भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन का रोल a के पावर 5/2, और नीचे भी हम लोगों को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ओके, और यहाँ पे √x माइनस, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए √a या फिर a/√a। चलिए पहले बात, आपका पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म a है, कांस्टेंट टर्म a है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो आपका होता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये दोनों 0 हो गया। अब बचा ये वाला और ये वाला, जो विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x वाला ही वेरिएबल हुआ, x के अलावा ऐसे a भी आपका क्या हुआ, a b c d भी तो वेरिएबल हुआ, लेकिन डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के अलावा कुछ भी हो, y ही क्यों ना हो, वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a भी कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपका dy/dx अगर कुछ इस प्रकार से हो, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x के पावर n हो, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो आपका a वाला, उसका फार्मूला a है, तो इसी में ही आप अप्लाई कर दीजिए। तो 5/2 यहाँ पे x का पावर जो है वो बाहर आ गया, और x के पावर 5/2 - 1 कर दीजिए, नीचे भी आपका
क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए x का पावर अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या x के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव अगर आप करिएगा तो ये आपका आएगा 1/2, ठीक है, और x के पावर 1/2 - 1। अब क्या हो जाएंगे, अब जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, x के पावर 5/2 बटे 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2, ठीक है, और नीचे रहेगा x के पावर -1 से कीजिएगा तो -1/2, मैं आई नॉट रॉन्ग, -1/2 होगा, हाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाँ -1/2 बिल्कुल सही है। तो -1/2 और इस -1/2 को अगर हम लोग ऊपर ले जाए तो प्लस में चला जाएगा, ओके, प्लस में बिल्कुल चला जाएगा, और इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, ये वाला 2, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 3/2 इंटू x 1/2। अब दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो सेम वेरिएबल पर तो उसका पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो 5 इंटू x के पावर 3/2 प्लस 1/2, तो ये आपका आ गया 5 इंटू x के पावर 5/2 आ गया, 5/2 नहीं 4/2 हो गया, एलसीएम लीजिए वो आपका 4/2 होगा, ये आपका 4/2 हो गया, जो कि कट के क्या आ जाएगा, कट के आपका आ गया, कट के आ गया आपका 5x² आ गया। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग लिमिट को छोड़ चुके हैं, लिमिट को भूल चुके हैं, तो चलिए हर जगह पे अगर आप लिमिट लिखते चले, x टेंस टू a लिखते चले, यहाँ पे भी लिमिट को भूलना नहीं है, x टेंस टू a लिखते चले, यहाँ पर भी लिमिट को छोड़ना नहीं है, x टेंस टू a लिखते चले, यहाँ पे भी लिमिट को x टेंस टू a अगर करें तो a हमारा जो संख्या है वो क्या आ गया, अब a का मान डायरेक्ट पुट कर दीजिए, x के जगह पे a कर दीजिए, तो हमारा जो लिमिट है वो डायरेक्ट a का मान रखने पे 5a² आ गया, 5a² हो गया, यही आपका सही आंसर होगा। और इसका क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं उस ऑफिशियल क्वेश्चन में, चलिए देखिए, हाँ 5a² ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो हम लोगों ने लिमिट से रिलेटेड सवाल कर लिया। आपको एक टास्क है, आपका एक टास्क ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लोग ज़रूर बनाएं। इसी सवाल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिमिट से, लिमिट x टेंस टू a हो और यहाँ पे x माइनस x के पावर n हो, x के पावर 4 हो माइनस a के पावर 4 हो, और यहाँ पर भी x माइनस a हो, तो इसे आपको बनाने हैं, इसे आपको बनाने हैं। इस पर इसका एक फार्मूला ही होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a, इसका फार्मूला में क्या होता है, n इंटू वही डिफ्रेंशिएशन की तरह ही होता है, a के पावर n माइनस 1 होता है। तो इस वाले फार्मूला पे आपको पुट करके इसका मान हमें बताना है, और कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप टेलीग्राम पे, हमारे बेटू पॉलिटेक्निक टेलीग्राम पे आपको क्या करने हैं, कमेंट वाला एक डिस्कशन ग्रुप भी बना है, उसमें आप हमें लिख करके उसका आंसर भेजिए, तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट अगर नहीं हो पाया होगा तो कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।